हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन और यूट्यूब चैनल फार्मा मूवमेंट। फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं या जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं CFR के बारे में। CFR मीन्स कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। फ्रेंड्स, जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन इज द कोडिफिकेशन ऑफ द जनरल एंड परमानेंट रूल्स पब्लिश्ड इन फेडरल रजिस्टर बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ एजेंसीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर में एंट्री की जाती है कुछ रूल्स की, जो कि ईच कैलेंडर ऑफ द ईयर जो है अपडेट किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो गाइडलाइन है ये एक USFDA की गाइडलाइन है। जो कंपनियां USFDA के अंतर्गत वर्क करती हैं या उनका अप्रूवल चाहती हैं उन कंपनियों में ये CFR के रूल्स के अंतर्गत वर्क करना होता है उन्हें। एंड जो CFR है वो डिवाइडेड इनटू 50 टाइटल्स एंड दैट रिप्रेजेंट ए ब्रॉड एरियाज subject to federal regulation. Each volume of the CFR is updated once each calendar year and issue on quarterly basis. So friends, ये जो CFR है वो 1 से लेकर के 50 टाइटल्स में डिवाइड किया गया है। एंड फ्रेंड्स, जो है ईच कैलेंडर ईयर्स में जो है अपडेट किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे। टाइटल जैसा कि 1 to 50 टाइटल्स होते हैं तो 1 से लेकर के जो 16 तक का जो टाइटल्स हैं उनको अपडेट होता है वो जनवरी 1 में, और 17 से लेकर के 27 तक जो होते हैं टाइटल्स उनको वो अपडेट किए जाते हैं अप्रैल 1 में। एंड 28 से लेकर के 41 तक जो होते हैं उनको अपडेट किया जाता है जुलाई 1 में। एंड 42 से 50 तक के जो होते हैं वो अक्टूबर 1 में अपडेट किए जाते हैं ईच कैलेंडर ऑफ द ईयर्स। एंड ये जो इश्यू किए जाते हैं ऑन क्वार्टरली बेसिस पे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर क्वार्टरली बेसिस पे। सो फ्रेंड्स, ये कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस जो है 1 to 50 टाइटल्स में डिवाइड किया गया है। एंड जो 1 to 50 में जो 21 का टाइटल है वो है फूड एंड ड्रग्स के लिए। एंड जो 21 टाइटल है वो डिवाइड किया गया है 3 चैप्टर्स में। 3 चैप्टर्स में जो डिवाइड किया गया है उसमें जो फर्स्ट है वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, जिसके अंदर जो सब चैप्टर्स हैं वो 1 to 1299 सब चैप्टर्स हैं। एंड जो सेकेंड चैप्टर्स है वो ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है DEA, एंड 1300 to 1399 सब चैप्टर्स इसके अंतर्गत आते हैं। एंड जो अगला है वो है ONTCP मीन्स ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी, ONDCP, जिसमें सब चैप्टर जो हैं वो 1400 to 1499 सब चैप्टर्स इसके अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, जो FDA है वो 1 to 1299 इसके अंदर सब चैप्टर्स होते हैं, और जो 1 to 1299 है उसमें जो फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत इसके सब चैप्टर्स जो हैं ये जो है इसमें जो है 21 का जो टाइटल था वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मीन्स फूड एंड ड्रग्स के लिए गाइड करता है, गाइडलाइन देता है। एंड जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो पार्ट्स हैं उसमें जो है पार्ट नंबर 11 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के लिए गाइड करता है, डेटा देता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। वहीं पर जो है जो पार्ट 210 है वो जो है CGMP इन मैन्युफैक्चरिंग
प्रोसेसिंग, पैकिंग और होल्डिंग ऑफ ड्रग्स के लिए गाइडलाइंस देता है। एंड इसी तरीके से जो पार्ट 211 है वो CGMP मीन्स करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। एंड जो पार्ट 211 है उसके जो सब पार्ट हैं वो ए से लेकर के तक फिर से डिवाइड किया गया है सब पार्ट में, जिसमें ए से लेकर के तक मीन्स 11 जो है सब पार्ट है इसके। फ्रेंड्स आइए अब जानते हैं कंप्रेशन टरेट किससे बना होता है। कंप्रेशन टरेट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉयडन ग्रेफाइट आयरन से बना होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंप्रेशन मशीन जो होती है टैबलेट कंप्रेशन के काम आती है। उसका जो टरेट होता है वो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, अपर टरेट, लोअर टरेट एंड डाई टेबल। सो फ्रेंड्स कंप्रेशन का जो टरेट होता है बना होता है स्फेरॉइडल ग्रेफाइट आयरन से बना होता है, और जो अपर टरेट का होता है वो कास्ट आयरन ऑफ ग्रेड FG 260 से बना होता है। एंड लोअर टरेट कास्ट आयरन ऑफ ग्रेड FG 260 से बना होता है। और डाई टेबल जिसमें डाई की जाती है, डाई रोलिंग होती है, वो बना होता है 360 L स्लो कार्बन। सो फ्रेंड्स टरेट जो होता है वो होता है कंप्रेशन मशीन का हार्ट। फ्रेंड्स आइए अब जानते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SS 304 एंड SS 316। SS मीन्स स्टेनलेस स्टील। SS 304 जो होता है वो मैन कांटेक्ट के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कोई इक्विपमेंट्स होते हैं उनके जो आउटर पार्ट्स होते हैं जिसपे मैन का कांटेक्ट होता है, किसी हाथ सपोर्ट लगाते हैं, हाथ से छूना रहता है, टच करना रहता है, जिनको वो आउटर पार्ट होता है वो SS 304 से बना होता है। और जो इनर पार्ट होता है वो SS 316 से बनाया जाता है, जिसमें कि मटेरियल कांटेक्ट में आता है इक्विपमेंट्स के, वो SS 316 से बना होता है। और SS 304 में जो है मोलिब्डेनम नहीं होता है और SS 316 में मोलिब्डेनम होता है। मोलिब्डेनम का काम क्या होता है, कोरोजन जो होता है वो रेजिस्टेंस उससे प्रोवाइड करता है, कोरोसिव रेजिस्टेंट